जय हिंद साथियों। यूपीबी स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए आज T10 सीरीज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला प्रश्न, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है रेतीली या बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी है दोमट मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। तो ये काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुरू मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी देखिए, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है और अधिक नमी रहने के कारण कपास के लिए बहुत ही बेहतर मिट्टी है। ये काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी होती है। देखिए, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। काली मिट्टी में अधिक मात्रा में आयरन होता है, चूना होता है, एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे अधिक रोजगार भी सूती वस्त्र उद्योग में ही मिलता है और भारत का कुल निर्यात का 11% निर्यात सिर्फ सूती वस्त्र का होता है। और यह देखिए, काली मिट्टी का निर्माण काली मिट्टी का निर्माण लावा से जो चट्टान निर्मित होता है उसके टूटने से बनता है। और ये जलोढ़ मिट्टी, ये भारत के सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है और इसमें पोटास बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और इसके जो नया जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है और जो पुरानी होती है उसको बांगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बादीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। देखिए, बादीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था। देखिए, एक जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जिम कार्बेट इसकी स्थापना 1936 में हुआ था और ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसमें जंतु पाए जाते हैं, जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, चीता, हिरण, भालू, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, इसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल 3568 किलोमीटर स्क्वायर है। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था।
राष्ट्रीय ध्यान था। देखिए राजस्थान में साइबेरियन साइरस है जो केवल घना पश्चिम बिहार है उसमें दिखाई देता है शीतकालीन में। और केरल यह पेरियार नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जाती है। पहला है सोनार, दूसरा रेडार, सी है डॉपलर, डी है लेजर। इसका राइट आंसर होगा सोनार। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम किए थे। रडार द्वारा हवाईयान जो ऊपर उड़ता है उसको पता लगाने में पता लगाया जाता है। और मीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। ये गायरोस्कोप होता है। इसे घूमती हुई वस्तुओं को गति मापती है। एक सिस्मोग्राफ होता है, इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोमीटर द्वारा जलयान और समय का पता लगाया जाता है। कार्बोरेटर होता है जो बाइक में होता है कार्बोरेटर, उससे अंततः पेट्रोल इंजन होता है। इसे कंपास के द्वारा दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। पहला है राजमुंदेरी आंध्र प्रदेश, बी है नवेली तमिलनाडु में, कोरबा छत्तीसगढ़, दोबाल महाराष्ट्र। देखिए भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना यह महाराष्ट्र के दोबाल क्षेत्र में पाई जाती है। ये नवेली लिग्नाइटेड कोल तमिलनाडु में स्थित है। और एक राजमुंदेरी है, यह आंध्र प्रदेश में है विद्युत परियोजना, ये भी विद्युत। और कोरबा ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिला का नाम है। कोरबा में बाल्को द्वारा स्थापित एल्यूमिनियम कंपनी का स्थापना किया, बाल्को द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और कोरबा विद्युत गृह भी है, यह बिजली का आपूर्ति भी करता है। और यह दावोल विद्युत परियोजना यह विवादित में भी रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। जैसे शीतोष्ण पहाड़ी वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों में। देखिए इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। यह वैसा प्रदेश जहाँ पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो और वहाँ पे वर्षा 200 सेंटीग्रेड से अधिक हो और आर्द्रता वहाँ पे 70% हो उसी को। और वहाँ पे पेड़ पौधे जो उनकी ऊंचाई 50 मीटर तक हो उसी को उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती हैं। और इस प्रकार के वन जो है भारत के पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। इस वन के प्रमुख वृक्ष है, जैसे रबड़ हो गया, इसके प्रमुख वृक्ष है रबड़, महोगनी ये भी वृक्ष है, नारियल हो गया, बांस हो गया, सिनकोना, आयरन आदि इसमें पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। देखिए वायुमंडल में ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, अपराबैंगनी किरणों से, अंतरिक्ष किरणों से। तो देखिए अपराबैंगनी किरणों से हमको ओजोन परत रक्षा करती है। और ओजोन परत को नष्ट करने वाला जो है वो CFC गैस है। और यह एयर कंडीशनर से निकलता है, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से यह हवा निकलती है। और यह CFC में सक्रिय क्लोरीन होता है ना, यही इसको नष्ट करता है ओजोन परत को। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन यूनिट से नापा जाता है, डाप्सन यूनिट। और पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आती है तो उसे कैंसर, जो ये पराबैंगनी किरण है जब पृथ्वी पर आएगी तो कैंसर होता है, चर्म रोग भी होता है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। और ये पराबैंगनी किरण पेड़ पौधों को भी बहुत अधिक में नुकसान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सैमुअल कोहेन ने और एडवर्ड टेलर ने। इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का आविष्कार ई टार्सेली ने की थी। और साइकिल का आविष्कार इसका मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार आप लोग जानते ही होंगे, चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो फैराडे ने किया था। डायनमो का इंजन, डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल ने किया था। डीजल। और कार्बन पेपर का आविष्कार रॉल्फ वेजवुड ने किया था। और ये ग्रामोफोन, इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अल्वा एडिसन ने किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या ठोस में चल सकने वाली तरंग है? अनुदैर्ध्य प्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, और नॉन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा सी। ठोस में ये दोनों तरंगें चल सकती हैं। देखिए ये अनुप्रस्थ तरंग है, या ठोस और द्रव में चलती हैं, और द्रव्य दोनों में चल सकती हैं। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों में चल सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें वह तरंगें होती हैं जिसके माध्यम से लंबवत गमन करती हैं, और अनुप्रस्थ तरंग की सिंक गर्त के रूप में गमन किया जाता है। जैसे यह श्रृंग हो गया और यह गर्त हो गया। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगें वह तरंगें होती हैं किसी के माध्यम से समांतर गमन करती हैं, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से और अवतल दर्पण से। इसका राइट आंसर होगा बी, अवतल दर्पण से। देखिए जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो दर्पण द्वारा बड़ा, और दर्पण के पीछे सीधा आभासी और बड़ा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण में फोकस पे अगर एफ पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। देखिए अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता अगर 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा होगा, और आवर्धन क्षमता ऋणात्मक हो तो छोटा और प्रतिबिंब से वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, टेस्ला, वेबर और गोर्डनली। इसका राइट आंसर होगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर बराबर होता है 1 टेस्ला 1 मीटर। इसके बराबर होता है टेस्ला बराबर मीटर स्क्वायर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स बराबर, देखिए चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू सदिश क्षेत्र होता है। इसे देख लें, बराबर बीटा इंटू ds। देखिए 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, और 1 मैक्सवेल एक चुंबकीय बल रेखा के बराबर होता है, और जो बंद चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। यदि देखिए टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक हेनरी आइसो प्रत्यक्ष का SI मात्रक होता है, और कार्य का सीरियस मात्रक होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।